हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा सेज। कैसे हैं आप लोग? आप सभी को वुमेन्स डे की बहुत सारी बधाइयां। तो आज मैं बात करने वाली हूं हमारे लप्पू एंड लप्पी के बारे में, जो कि इवेंट से वापस आ चुके हैं, जो उनके शादी में गए थे वहां से वापस आ चुके हैं। और ऑब्वियसली आपने देखा ही होगा कि इनको ऑडियंस बहुत ज्यादा ट्रोल कर रही थी, क्योंकि इन्होंने जो भी किया ना, इनके जो एक्शंस थे ये बहुत ज्यादा बुरे थे। क्योंकि एक तो यार आपके घर का फंक्शन था, 5 दिवसीय, आपने रंगारंग कार्यक्रम रचाया और इसमें बहुत सारे मेहमानों को आपने इनवाइट किया, तो वो अभी आपके घर पर थे। और साथ ही साथ आपकी मम्मी भी घर पर थी, जो कि बीमार भी थी। लेकिन आप इन सबको छोड़कर कहाँ चले जाते हो? किसी और की शादी अटेंड करने, जिसको आपने शादी समझ के तो आप गए नहीं थे। वहां पर आप प्योरली जो है, कहते हैं ना कि क्रिएटर इवेंट, आप वहां पर भी वही कर रहे थे। क्रिएटर कलेक्टिव इवेंट आप वहां पर मनाने गए थे, क्योंकि वहां पर बहुत सारे क्रिएटर्स शामिल होने वाले थे और सबके साथ आपको कोलैबोरेट करना था, अपना अपना तैयार होकर सबको एक दूसरे को फ्लॉन्ट करना था, अपना अपना मेकअप और अपनी अपनी एसेसरीज जो थी वो फ्लॉन्ट करने आप वहां पर गए थे। तो वहां जाना तो बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि एक ब्लॉगर की लाइफ में ऐसे इवेंट्स जो आते हैं ना, वो अपॉर्चुनिटी होती है इन लोगों के लिए, तो इनको वो तो ग्रैब करनी ही करनी थी। तो ये निकल जाते हैं अपने घर पर सबको छोड़कर। एक तो घर पर मेहमान है, ऊपर से उनकी माता श्री हैं जो कि बीमार हैं, लेकिन उनको छोड़कर वो चले गए कहाँ? शादी अटेंड करने। अब ऐसे में रात में भी वो वहां रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें रात में थकान हो रही थी, और ऑब्वियसली थकान तो होगी क्योंकि घर का फंक्शन था, उसकी थकान, फिर आप वहां जागे हो उसकी थकान। तो इसलिए ये रुक जाते हैं डिट्टो के घर पर। और डिट्टो के घर पर रुकने के बाद ये अगले दिन भी काफी टाइम लगाते हैं, मैंने देखा है, क्योंकि अचानक से ऐसा नहीं है कि तत्काल प्रभाव से ये वहां से निकले हों। ये पूरा टाइम ले रहे थे, अपना प्रमोशन भी बकायदे हो रहा था, व्लॉग्स भी शूट किए जा रहे थे, सब कुछ किया जा रहा था। तो वो आराम से ये आए हैं, ऐसा नहीं है कि इनको आने की कोई जल्दी थी। इनकी जो माताजी हैं वो अत्यंत बीमार थी, गंभीर वाला बीमार थी, और बहुत ज्यादा लोग इन्हें ट्रोल कर रहे थे उस चीज के लिए कि आप कैसे उनको छोड़कर गए। प्लस वो वहां पर दवाइयां खाई जा रही थी, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने किसी डॉक्टर से कंसल्ट किया था। दवाइयां मेडिकल स्टोर से आ रही थी बिना प्रिस्क्रिप्शन के में भी, या फिर वो कहते हैं ना उससे मेडिकल स्टोर वाले से लोग बोल देते हैं ये प्रॉब्लम्स हैं तो दे दीजिए। तो मुझे कुछ ऐसा सा लग रहा है इनका, क्योंकि वहां पर इन्होंने कोई ब्लॉग ऐसा दिखाया नहीं है। और मैं भी दिखाया हो तो आप मुझे बताना अगर मुझसे कुछ मिस हो गया हो, क्योंकि मैंने इतने सारे ब्लॉग देखे हैं तो कई बार छूट भी जाते हैं कुछ। तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने दिखाया था। जबकि उनका छोटे बेटे को भी कान में कुछ प्रॉब्लम आई थी और वो दिखाने वो गए थे हॉस्पिटल। बट इनकी माँ बहुत ज्यादा बीमार थी और वो बार बार अपना जो घर है ना उसे याद कर रही थी, अपने हस्बैंड को याद कर रही थी। और इनके जो फादर हैं वो पहले ही जा चुके थे, वो यहाँ नहीं थे। एक तो वहां पर स्कूल वगैरह भी संभालना होगा, दूसरा यार कौन ही अपनी बेइज्जती कराएगा ना यहाँ पर रुक रुक कर। तो वो आए भी बाद में थे और चले भी वो पहले ही गए थे। तो ये निकल गए थे वहां पर। अब देखो, मैंने एक व्लॉग ऐसा भी देखा है जहां ये बोल रही थी कि हम स्वेटर वगैरह लेकर नहीं आए थे, शॉल वो लेकर वहां से जा रही थी। तो अगर इनकी बहू वहां मौजूद होती तो शायद उनको स्वेटर दे सकती थी या कुछ भी, क्योंकि घर की मालकिन तो वो है ना, घर तो उनका है, घर तो बड़ी बहू का है ना। तो ऐसे कोई बहू के घर पर जाकर ऐसे उसके सामान में से ऐसे खुद से तो कोई चीजें निकाल नहीं सकता, है ना। जब उनको स्टोर रूम में रुकाया बैठाया जा रहा है तो उनको क्या ही उनकी इतनी हिम्मत होगी कि वो वहां निकालें और चीजें करें। तो वो अपने हिसाब से थे। अब यहाँ पर ये वापस आए हैं और इनको बहुत ज्यादा जब ट्रोल किया गया, माताजी चली गई रात को, वो भी कहा जा रहा है कि माताजी को जो टिकट्स हैं वो शायद उनकी बेटी ने करा कर दी हैं, बेटों ने वो भी नहीं कराया है। और ऊपर से क्या था कि मेहमान घर पर थे और जो छोटे वाले जनाब हैं वो भी निकल जाते हैं ट्रेवलिंग के लिए, अपना घूमने के लिए। हालांकि वो जो इनकी साली हैं और बुआ हैं उनको दोनों को वो लेकर गए हैं। तो ये एक अच्छा जेस्चर था कि उन्होंने समझा है अपनी जिम्मेदारी कि भाई मैं जा रहा हूं, अगर अकेले निकलूंगा तो सही नहीं है, ये लोग भी अकेले हैं और ये लोग अच्छा फील नहीं करेंगे, तो वो भी निकल जाते हैं ऐसे करके। हालांकि देखो यार, उनकी कोई जिम्मेदारी बनती नहीं है, घर बड़े भाई का है, बड़ी भाभी का है, वो संभाल सकते हैं अपना घर। अगर नहीं संभाल सकते हैं तो इतने लोगों को उनको इनवाइट नहीं करना चाहिए था। और अगर आपने इनवाइट किया है तो सम्मान से उनको, उनके पास आपको रुकना चाहिए था जब तक सब लोग विदा नहीं हो जाए। आपको कहीं जाने की जरूरत थी नहीं वैसे। और स्पेशली ऐसे समय में मालूम क्या होता है, आदमी चले जाते हैं, औरतें घर थोड़ा सा संभाल लेती हैं कि यार घर की गृहिणी अगर होती है ना घर में, तो फिर लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती कि चलो कोई तो है मेरे पास। ऐसे में मेहमानों ने कैसा फील किया होगा जो बिल्कुल अकेले थे उस घर में, उनको कैसा लगा होगा, मतलब नेक्स्ट लेवल है वो चीज। अब देखो, यहाँ मैं गलती तो पूरी की पूरी लप्पू की मानती हूँ, लेकिन मैं यहाँ ये चीज बोलूंगी कि ट्रेवल के लिए जो छोटे वाले भाई साहब निकले थे उनको भी थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए था कि भाई आ जाने दो भाई भाभी को, फिर मैं जाऊंगा, है ना। इतनी भी जल्दी नहीं थी कहीं जाने की। हालांकि लप्पू ने सारा ब्लेम उनके ऊपर रखा है, बट वो मैं नहीं समझती हूँ। मैं यही बोलूंगी कि घर आपका है, आपको संभालना होगा, आपको सारी चीजें देखनी होंगी, दूसरा क्या ही कर सकता है। और जिस हिसाब से हम देख रहे थे कि राशन की बोरियों में थोड़ा थोड़ा ही सामान है, तो भाई क्या आपको ये सब चीजें आप भरवा कर गए थे, क्या करवा कर गए थे पता नहीं, क्योंकि इतने लोग वहां मौजूद थे तो खाना पीना ये सब जरूरी होता है ना। कि वो भी जिम्मेदारी छोटे वाले भाई की थी कि कुछ हो जाता है तो आप मंगाइए खिलाइए, आपकी जिम्मेदारी पर हम अब तुम्हारे हवाले घर साथियों। ये था क्या? बड़ा अजीब था ये जो भी था। अच्छा, इन्होंने क्या किया है, सारा का सारा ब्लेम अपने भाई पर तो रखा ही है, साथ ही इन्होंने ये भी बोला है कि हर कोई ना मेरी वाइफ को टारगेट करता है, यानी कि लप्पी को टारगेट करता है। अब लप्पी यहाँ रहती है तो ये तो उसका घर है तो सारा ब्लेम लप्पी पर आता है, लेकिन जब लप्पी सीवान में होती है तब भी लप्पी पर सारा ब्लेम आता है। तो भाई कहाँ ब्लेम आता है?
सारे के सारे तब आपकी माता जी को ब्लेम करते हैं, क्योंकि सब देखते हैं कि लप्पी वहां जाती जरूर है, लेकिन वहां पर भी वो रानियों की तरह ही रहती हैं। सारा काम जो है छोटी वाली बहुरिया को करना पड़ता है, सारा काम वो किचन में सारा टाइम वही दिखाई देती है। वो दिखाई देगी नहीं तो श्रृंगार माता दिखाई देंगी। हाँ, फिर जब ऑडियंस ने लताड़ लगाई थी तब जो है बड़ी बहुरिया भी किचन में थोड़ा बहुत हाथ पैर घुमा लेती थी। इनका बिहेवियर कितना गंदा था। जितने भी इनके घर पर आए थे, इनका कहना है मेरी बीवी की सारी जिम्मेदारी है, सब हम अकेले हैंडल कर रहे हैं, हम किचन भी देख रहे हैं, राशन भी देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो भाई जब तुम अपने घर में फंक्शन करोगे तो सब तुम ही देखोगे ना, कोई और देखेगा? बताइएगा जरा हमें, कौन देखेगा? घर आपका, फंक्शन आपका, सेलिब्रेट आप कर रहे हो, किचन आपका, तो राशन कोई दूसरा भरवा कर जाएगा क्या? रही बात काम करने की, तो बकायदे जितने लोग आपके घर पर मौजूद थे सारे के सारे किचन में लगे हुए थे। ऐसा नहीं है कि अकेले काम वही कर रही थी। वो थोड़ी देर जाती थी किचन में करछी हिलाने और व्लॉग शूट करने, और एक तिलिस्मी हलवा जरूर उन्होंने बनाया था जिसके तो सारे के सारे दीवाने हो गए थे, सारे के सारे फैन बन गए थे, और एक फैन मैं भी हूं उस हलवे की, है ना। ऐसा हलवा ना हमने कभी देखा ना कभी सुना। तो ये चीज मुझे बड़ी अजीब लगी कि सारा का सारा ब्लेम उठाकर रख दिया अपने भाई के ऊपर कि भाई तुम्हें भी नहीं जाना चाहिए था, तुम क्यों चले गए? अगर हम चले गए थे तो तुमको भी नहीं जाना चाहिए था। तो फिर यहाँ पर ये क्वेश्चन उठता है कि भाई अगर इतना जरूरी था, क्योंकि इनका कहना है कि वो हमारे फंक्शन में आए थे तो हमारा उनके फंक्शन में जाना बनता है। फिर इन्होंने एक लाइन और एड ऑन की कि अगर वो हमारे घर फंक्शन में नहीं आते तो भी हम जाते। तो यानी कि आपको तो जाना ही जाना था ना, क्योंकि आपको तो बस घूमने फिरने में ही ज्यादातर मजा आता है, घूमने फिरने में, शो ऑफ करने में, हर चीज करने में, और किचन में आपको राशन और ये सब करवाने में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। और अब आप जो उसका मेकओवर करा रहे हो तो इतना सुना रहे हो, इतना सुना रहे हो। मैं तो ये कहूंगी कंटेनर वगैरह भी रख लेना, भर लेना, क्योंकि जरूरत पड़ती है किचन में कंटेनर वगैरह की। बोरी में से ऐसे निकालना अजीब लगता है। तो ऐसा हुआ है कि माता जी जा चुकी हैं सीवान, और वहां जाकर उन्होंने डॉक्टर को कंसल्ट कर लिया है, और उसके बाद उनकी जो बेटी है वो भी उनसे मिलने आई है, क्योंकि उसे मालूम था कि उनकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। दूसरा, उनके घर में भी कुछ फंक्शन वगैरह होने वाला है, उसकी शॉपिंग वो करने आए थे, तो वो एक पंथ दो काज करके चले गए हैं। सारा व्लॉग आंटी जी ने जो है शेयर कर दिया है, और आंटी जी को बहुत सारा ब्लेसिंग्स और वो सब मिल रहा है। मैंने ये चीज देखी है कि जो श्रृंगार माता है उनको टाइम टू टाइम ऑडियंस फिर भी प्यार करती है, उनको फिर भी अच्छे कमेंट्स रिसीव होते हैं, बट इन लोगों के साथ तो मतलब अलग ही लेवल है, अलग ही लेवल है। अब मैं कुछ कमेंट्स आपको बताने वाली हूँ जो इनकी ही ऑडियंस इनको कर रही है, क्योंकि ये ब्लेम हमेशा करते हैं ना रिएक्शन चैनल वालों को। तो हम, क्योंकि अभी फिर से ये आकर हम ही लोगों को ब्लेम करेंगे, ये सारे कमेंट्स जो इनको कर रही है ना इनकी ऑडियंस, इसका सारा जो बिल है वो रिएक्शन चैनल वालों पर फाड़ा जाएगा, क्योंकि ऑडियंस से डायरेक्टली कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो यहाँ कोई लिखता है कि डैश की जिम्मेदारी कैसे हो जाएगी, तुम अपना घर डैश को दे रहे हो क्या? घर तुम्हारा है, काम करती है उसकी वाइफ, इतना सेल्फिश हो तुम, अपने बचने के लिए भाई को बदनाम कर रहे हो। शादी तुम उसका बर्बाद किए, एनिवर्सरी भी अभी भी शर्म नहीं है। तो ये बात तो सही है, देखो हर चीज के लिए उसको ब्लेम करना सही नहीं है। आपका घर था, आपकी जिम्मेदारी बनती थी, आपकी वाइफ की जिम्मेदारी बनती थी। ऐसे में आप घर छोड़कर जा रहे हो जब मेहमान हैं, और आपकी जो वाइफ है उनके पास कोई जवाब नहीं था, वो अपनी बहन तक को छोड़कर चली गई। अगर आप जा रही थी तो फिर सिस्टर को लेकर जाती, वो तो घूमने गया, तो कम से कम आपकी सिस्टर, आपकी साली को लेकर गया है वो। तो ये चीज बहुत गलत है, और ये बात तो सच है, आपने उसकी शादी में भी ड्रामा क्रिएट कर दिया था, आपने उसकी एनिवर्सरी के टाइम भी ड्रामा क्रिएट कर दिया था। अभी भी कुछ उसको कपड़े वगैरह लेने जाना था या कुछ करने जाना था, तो इनकी मॉम ने वहां पर ड्रामा क्रिएट कर दिया था। तो सारा का सारा बिल इन पर फटता है, इन लोगों को कमजोर कड़ी मान लिया गया है घर की, और सारा ब्लेम उन पर ही ये लोग कर देते हैं। एक और कमेंट है, डोंट अननेसेसरली ब्लेम dash and dash, they are nice people, only Lappi seems to be always upset and in a bad mood, she should learn some manners about how to behave with people and guests around her, nobody likes annoying people। तो यार ये तो सबने देखा है कि जब तक वो घर में होती हैं, जब उन्हें काम करना होता है और घर में मेहमान होते हैं, तो उनका मुंह अलग सा बना होता है, जबकि किचन में सारा का सारा काम कहीं बुआ कर रही होती है, कहीं इनकी बहन कर रही होती है, कहीं कोई कर रहा होता है, तो भी इनका मुंह फूला रहता है इनके हिसाब से कि किचन खराब कर दिया सबने। भाई जब काम होगा तो थोड़ा बहुत तो खराब होगा, और दूसरे के घर पे इंसान इसी तरीके से काम कर पाता है। वहां पर कोई झाड़ू खटका नहीं मारने लग जाएगा कि पहले वो खाना बनाए उसके बाद वो सफाई भी करे, है ना, आपको मुंह में कौरा भी खिला दे फिर वो। तो इनका उस टाइम पर बिल्कुल फेस चढ़ा रहता है, बना रहता है, और जैसे ही ये बाहर निकलती हैं, बाहर की हवा इनको ऐसे लगती है कि ये ओवर एक्साइटेड हो जाती हैं, बहुत ज्यादा स्माइल करती हैं कैमरे के आगे आगे, और खुश होकर सब चीजें करती हैं। स्पेशली अगर इनको सैलून में बिठा दो आप, फिर इनके जो कहते हैं ना खुशी का आप ठिकाना देखना कहीं नहीं दिखेगा आपको। लेकिन घर में इनको काम करते वक्त और लोगों से बोलते वक्त बड़ा बड़ा बुरा लगता है। अब जैसा कि ये ब्लेम कर रहे हैं कि इनकी वाइफ सारा का सारा देखती है, सारा का सारा काम करती है, साथ ही ये बोल रहे हैं कि सारी जिम्मेदारी उसकी होती है, उसको ही ब्लेम किया जाता है, वो ही सब संभाल रही होती है, तो उसका जवाब भी किसी ने दिया हुआ है कि चलो लप्पी ने अपने व्लॉग में नहीं दिखाया खुद को काम करते हुए, बट इनके घर में तो इतने सारे ब्लॉगर्स हैं, उनके व्लॉग में भी कहीं नहीं दिखी काम करते हुए, बट लप्पी से ज्यादा तो आपके घर के गेस्ट किचन में काम करते दिख रहे थे। तो ऑब्वियसली सबने देखा है ये,
कि सब कर रहे थे, और आप ये तर्क तो दे नहीं सकते हो कि वो करती है बट व्लॉग में नहीं दिखाती है, क्योंकि जो इतना गंदा हलवा हलवा बनाते हुए रेसिपी शेयर कर सकते हैं, जो इनको कुछ भी नहीं आता है, 2 पराठे बनाते वक्त भी ये रेसिपी शेयर कर देते हैं कि देखो मैंने 2 पराठे बना दिए पनीर वाले, तो ये अपना काम करते हुए व्लॉग में नहीं दिखाएंगे। और चलो ये नहीं दिखाएंगे तो इतने सारे व्लॉगर्स हैं, किसी के व्लॉग में भी ये काम करते नहीं दिखती हैं, हमेशा दूसरे ही इनके घर में काम कर रहे होते हैं। तो भाई साहब आपने सुनी लिए इनके कमेंट्स, तो ऐसे ही सारे कमेंट्स इनको रिसीव हुए हैं, सारे के सारे सपोर्ट करें इनके छोटे वाले भाई को, और इनको गलत बोल रहे हैं, क्योंकि सबने शादी में देखा है यार, इनका छोटा वाला भाई ही आगे बढ़कर सारा हैंडल कर रहा था, सारे गेस्ट के साथ वही अच्छे से बिहेव कर रहा था। बुआ का एक वीडियो देखा था जहां ये बोल रहे थे छोटा वाला भाई की फूफा जी नहीं आए, तो वहां वो बोलती है बुलाया क्या, तो जिसके घर का फंक्शन था उन्होंने कहा उनसे बोलिए ये चीज हमसे नहीं बोलिए आप, तो वो तो पूरी तरीके से हैंडल कर रहा है, सबसे अच्छे से बात कर रहा है, उसकी वाइफ काम कर रही है। और मुझे पूरे घर में मैं सच बताऊं तो छोटा वाला भाई भी मुझे उतना खास पसंद नहीं है, लेकिन हाँ उसकी वाइफ मुझे अभी के लिए ठीक लगती है, एक टाइम के बाद समझ में आएंगी और चीजें, बट अभी के लिए मुझे ठीक लगती है। लेकिन क्या है कि सारे के सारा जो ब्लेम है ये लोग कहीं ना कहीं उस पर ही मरते हैं, श्रृंगार माता भी घूम फिर कर उसको ही गलत बोलने की कोशिश करती हैं, लेकिन फिर भी श्रृंगार माता को लोग भी थोड़ा बहुत समझते हैं। लेकिन इन लोगों ने जो करते हैं ना, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी वाला ये जो काम करते हैं, वो इनकी ऑडियंस बहुत अच्छे से समझती है और इसलिए इनको अच्छे से ट्रोल भी करती है। तो भाई ये सारे कमेंट्स जो मैंने रीड किए हैं वो आपकी ऑडियंस के साइड से हैं, आपके ही वीडियो के नीचे हैं, तो उनको जवाब जरूर दीजिएगा। बाकी मैं अपनी ऑडियंस से कहना चाहूंगी कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।